नमस्कार भक्तों। जय नाग देवता। नाग पंचमी केवल नागों की पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह दिन हमें दया, वचन, भाई बहन के प्रेम और श्रद्धा की शक्ति का संदेश भी देता है। आज की कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसने एक सर्प को केवल एक जीव समझकर नहीं, बल्कि अपने भाई के सम्मान दिया। और उसी छोटी सी करुणा ने आगे चलकर उसके जीवन को ऐसा बदल दिया कि पूरा नगर नाग देवता की महिमा के आगे नतमस्तक हो गया। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं नाग पंचमी की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ अपनी पत्नी और 7 पुत्रों के साथ रहते थे। समय के साथ उनके सभी पुत्रों के विवाह हो गए और घर में 7 बहुएं भी आ गई। 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू स्वभाव से बेहद शांत, समझदार और दयालु थी। वह हर जीव में ईश्वर का अंश देखती थी और किसी भी प्राणी को बिना कारण कष्ट देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन सावन का समय था। घर की कुछ बहुएं पूजा के लिए पीली मिट्टी लेने नगर से बाहर एक स्थान पर गई। सभी अपने साथ टोकरी और मिट्टी खोदने के छोटे औजार लेकर पहुंची। जैसे ही वे मिट्टी खोदने लगी, अचानक मिट्टी के भीतर से एक सर्प बाहर निकल आया। उसे देखकर बड़ी बहू घबरा गई और गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी छोटी बहू ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, बहन, इसे मत मारो, इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। यह भी तो ईश्वर की बनाई हुई एक जीवात्मा है। उसकी बात सुनकर बड़ी बहू रुक गई। सर्प धीरे धीरे एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू को उस पर दया आ गई। उसने सर्प की ओर देखकर कहा, भैया, आप यहाँ थोड़ी देर रुकना, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। लेकिन घर लौटने के बाद कामों की इतनी व्यस्तता हुई कि छोटी बहू के मन से वह बात निकल गई। अगले दिन अचानक उसे अपना वचन याद आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत दूध लेकर उसी स्थान पर पहुंची। वहां वही सर्प शांत बैठा हुआ था। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको दूध देने का वचन दिया था, लेकिन घर के कामों में उलझकर मैं आपको भूल गई। मेरा ऐसा कोई बुरा भाव नहीं था। सर्प ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे लिए मुझे क्रोध करना उचित था, लेकिन तुमने मुझे भाई कहकर पुकारा है। आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा भाई। छोटी बहू ने कहा, भैया, मुझे आपसे धन दौलत या कोई उपहार नहीं चाहिए। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मुझे एक भाई मिल गया। बस जब भी मैं आपको सच्चे मन से पुकारूं, आप मेरी सहायता के लिए आ जाना। सर्प ने उसकी बात स्वीकार कर ली। समय बीतता गया। सावन का महीना आया तो घर की सभी बहुएं अपनी अपनी मायके जाने लगी। जब छोटी बहू की बारी आई तो कुछ बहुओं ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तुम मायके कैसे जाओगी? यह सुनकर छोटी बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन अपने नाग भाई को याद करने लगी। उसी समय एक व्यक्ति सेठ के घर आया और बोला, मैं छोटी बहू को लेने आया हूँ, मैं उसका भाई हूँ। सेठ को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें उसके किसी भाई के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा विश्वास दिलाया कि सेठ ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में वह व्यक्ति अपने असली रूप में आ गया। वह वही नाग था। उसने छोटी बहू से कहा, बहन, घबराना मत, मैं वही हूँ जिसे तुमने अपना भाई माना था। आज मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ। छोटी बहू को अपने भाई पर पूरा विश्वास था। वह उसके साथ नागलोक पहुंच गई। नागलोक का अद्भुत वैभव देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। वहां की सुंदरता और संपन्नता देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। नाग भाई अपनी बहन को अपनी माता के पास लेकर गया और बोला, माँ, यही मेरी बहन है। इसने मेरे जीवन की रक्षा की थी और मुझे भाई मानकर सम्मान दिया था। नाग माता ने छोटी बहू को प्रेम से गले लगा लिया। कुछ समय तक छोटी बहू
वहाँ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि नाग माता अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध रखती थी। बच्चों को बुलाने के लिए एक घंटी बजाई जाती और घंटी की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे वहाँ आ जाते। छोटी बहू ने सोचा, आज मैं माँ की सहायता करती हूँ। उसने दूध गर्म किया और जल्दी में बिना ठीक से देखे घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही नाग बालक दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। दूध अभी पर्याप्त ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए कुछ बच्चे को परेशानी हुई। छोटी बहू यह देखकर बहुत घबरा गई और उसने तुरंत अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। नाग माता ने उसे समझाया और नाग भाई ने भी अपनी बहन की भूल को क्षमा कर दिया। विदा होने का समय आया तो नाग माता और नाग भाई ने छोटी बहू को प्रेम पूर्वक बहुत से उपहार दिए। उसे धन, रत्न, आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं देकर विदा किया गया। जब छोटी बहू अपने ससुराल लौटी तो घर के सभी लोग उसके वैभव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसके पास एक अद्भुत रत्नों से जड़ा हार भी था। उस हार की चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। जब नगर की रानी ने उस हार के बारे में सुना तो उसके मन में भी उसे देखने और पहनने की इच्छा हुई। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सेठ के घर से वह हार मंगवा लिया। छोटी बहू को अपना हार देना पड़ा। वह मन ही मन बहुत दुखी हुई। उसने अपने नाग भाई को याद करके कहा, भैया, आपने मुझे यह उपहार प्रेम से दिया था, आज यह मुझसे छिन गया है, अब मैं क्या करूं? नाग भाई ने उसे सांत्वना दी, बहन चिंता मत करो, सच्चाई और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सम्मान वापस आएगा। कहा जाता है कि जैसे ही रानी ने उस हार को धारण किया वह अद्भुत रूप से सर्प के समान दिखाई देने लगा। रानी भयभीत हो गई और उसने तुरंत हार उतार दिया। राजा को यह घटना समझ नहीं आई। उन्होंने छोटी बहू को राज दरबार में बुलाया और उसने पूरी बात पूछी। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैंने कोई जादू नहीं किया। यह हार मुझे मेरे नाग भाई ने प्रेम से दिया था। मैं केवल इतना जानती हूँ कि वह मेरे लिए भाई के सम्मान है। तभी वहाँ नाग देवता प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, यह मेरी बहन है। इसने बिना किसी स्वार्थ के मेरे प्राणों की रक्षा की और मुझे भाई माना। मैंने इसे यह हार प्रेम से दिया था। नाग देवता की बात सुनकर राजा और वहाँ उपस्थित सभी लोग श्रद्धा से उनके सामने झुक गए। राजा ने छोटी बहू का हार उसे वापस कर दिया और उसके प्रति सम्मान प्रकट किया। कहते हैं, इसी कथा की स्मृति में नाग देवताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजा की परंपरा को विशेष महत्व मिला। इस कथा का संदेश केवल इतना नहीं कि नाग देवता प्रसन्न होते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि दया कभी व्यर्थ नहीं जाती, सच्चा वचन कभी छोटा नहीं होता और निस्वार्थ प्रेम से बनाया गया रिश्ता कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। नाग पंचमी के पावन अवसर पर नाग देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर परिवार में सुख, शांति और मंगल बना रहे। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोले नाग देवता महाराज की जय। हर हर महादेव।